नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में प्रेतलोक, यमलोक तथा मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किस प्रकार के मनुष्य नरक में जाते हैं और किस प्रकार के मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमारे जीवन की कुछ आदतें ऐसी होती है जो बहुत ही सामान्य सी लगती है, लेकिन उन आदतों का प्रभाव हमारे जीवन पर गहराई से पड़ता है। इन आदतों के कारण हमें भविष्य में कई भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज भले ही आलस्य के कारण हमें हमारी ये बुरी आदतें साधारण सी लगती हो, लेकिन ये बहुत ही घातक साबित हो सकती है और इसकी घातकता के बारे में हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। स्नान करना हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी काम होता है और स्नान करने से हमारे शरीर को होने वाले फायदों से हम सभी ज्ञात है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्नान करने का एक सही समय और सही तरीका होता है? जी हाँ, हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार किसी भी समय, किसी भी दिशा में मुख करके किसी भी स्थान पर स्नान कर लेते हैं, लेकिन इससे हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में स्नान करने का सही समय, स्नान करने की सही दिशा और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया गया है। यदि हम नित्य गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों के आधार पर स्नान करते हैं तो हमें अवश्य ही इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार हमें किस समय पर स्नान कर लेना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम जानेंगे स्नान के कितने प्रकार होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान तथा दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार है। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय है। शास्त्र में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है। इस प्रकार से देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान तथा सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य सूर्य को अर्घ्य देता है, दरिद्रता उसके जीवन से कोसों दूर रहती है। दूसरा स्नान, देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की व्याधियां, रोग और बुराइयां हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किया जाने वाला स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। चौथी बात, मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किए जाने वाले स्नान को मानव स्नान कहते हैं। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी शुभ माना गया है। इस समय स्नान करने से दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने में उत्साहित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना सर्वथा अनुचित माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है और किसी काम में मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग सोते रहते हैं या स्नान नहीं करते, आलस्य करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिसके कारण उन्हें जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में जाकर ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा करने से, सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ मन भी शुद्ध होता है। आइए अब जान लेते हैं स्नान करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। अर्थात हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, हे पवित्र नदियों, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से हमें सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में स्नान करने के सही समय के विषय में जानकारी दी गई है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।